अरे वाह भाई वाह मेरे भाई विराट कोहली, तुमने आज एक बार फिर साबित कर दिया तुम हो भाई बड़े मैचों के बड़े प्लेयर। जब जब टीम इंडिया मझधार में फंसती है हर हिंदुस्तानी की निगाहें सिर्फ तुम पर ही टिकती है। आज तुमने ऐसी पारी खेल दी, लगभग अकेले के दम पर ही पूरी कंगारू पलटन पेल दी। टारगेट भले ही 265 रन का था लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं था। और जब 8वें ओवर में ही 43 रन के स्कोर पर ही हमारी ओपनर जोड़ी पवेलियन लौट गई थी, उस समय तो ये टारगेट और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन तुमने एक छोर पे ऐसा खूंटा गाड़ा, जो भी कंगारू गेंदबाज तुम्हारे सामने आया उसी का फिल्टर फाड़ा। अरे भाई मोहम्मद शमी, जब तुम जैसा शेरे हिंदुस्तान गेंदबाज टीम इंडिया में हो फिर कैसे रह सकती है कोई कमी। भाई काम तो तुम्हारी धारदार गेंदबाजी ने ही बना दिया था, फिर रही सही कसर हमने पूरी कर दी। भाई माना कि इस मैच में मैंने खूंटा गाड़ पारी खेली है, लेकिन इस जीत में भूमिका तुमने भी बड़ी निभाई है। भाई हमारी राह तो तभी आसान हो गई थी जब तुमने इस कंगारू कप्तान स्टीवन स्मिथ को 73 रन के स्कोर पे बोल्ड मार दिया था, वरना इसने भी ऐसे पांव गाड़ रखे थे आउट होने का नाम ही ना ले रहा था। अरे कोहली भाई, माना कि हमने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन जो काम तुमने और श्रेयस अय्यर ने किया है, अगर वो ना होता तो हमारा ये 3 विकेट लेना भी कोई काम नहीं आता। अय्यर भाई, पहले तुमने फील्डिंग में डायरेक्ट थ्रो पर उस एलेक्स कैरी को रन आउट करके ही टीम की जीत पक्की कर दी थी। जिस हिसाब से वो खेल रहा था ये स्कोर 300 के पास भी जा सकता था। फिर बल्लेबाजी में तो तुम्हारा कहना ही क्या, हर मैच में ऐसा खेल दिखा रहे हो, हर हिंदुस्तानी को अपना कायल बना रहे हो। मोहम्मद शमी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में ऐसा तगड़ा सुधार किया है, हर मैच में ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आज भी हमने पारी चाहे भले ही 45 रन की खेली हो, लेकिन ओपनर जोड़ी के आउट होने के बाद कोहली भाई के साथ मिलकर ऐसी तगड़ी साझेदारी बनाई थी, टीम इंडिया बिल्कुल जीत के पास पहुंचाई थी। जब मैं बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आया, टीम इंडिया के 43 रन पर ही 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन जब आउट होके पवेलियन गया टीम का स्कोर 134 तक पहुंचा दिया था। अरे अय्यर भाई, तुम्हारी बल्लेबाजी का तो ये कोहली भी मुरीद हो गया। भाई लगातार हर मैच में चलना तो मेरे भी बस की बात नहीं, अपना वो शुभमन गिल भी चकमा खा रहा है, लेकिन अय्यर भाई एक तुम्हारा ही बल्ला है जो हर मैच में अपना दमखम दिखा रहा है, टीम को जितवाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अरे कोहली भाई, तुम्हारी बात भी ठीक है, टीम इंडिया जीत गई इस बात की भी खुशी है, लेकिन तुम शतक से चूक गए इस बात का हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को बड़ा दुख है। भाई 84 रन बना दिए थे, अच्छा खासा शतक की तरफ बढ़ रहे थे, 7 ओवर में सिर्फ 40 रन की जरूरत थी, फिर वो लंबा शॉट लगाने का क्यों जोखिम लिया। अरे अय्यर भाई, दूसरे छोर से अपने केएल राहुल ने छक्का लगा दिया तो भाई मेरे पेट में भी गुदगुदी हो गई। मैंने सोचा केएल राहुल की तरह एक आध हवाई फायर मैं भी कर दूं, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे वाला बाउंड्री तक ही नहीं पहुंचेगा। चलो फिर भी हुआ जो हुआ, टीम इंडिया जीत गई, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। इन कंगारुओं की भी हेकड़ी निकल गई, इनसे भी थोड़ा हिसाब किताब चुकता हो गया। अब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अरे भाई, तुम्हारी खुशी ने तो हमारा माहौल गमगीन बना दिया, खासकर तुम्हारे उस केएल राहुल ने। हमने अय्यर भी काबू कर लिया था, विराट कोहली को भी निपटा दिया था, लेकिन आखिरी में आके उस केएल राहुल ने जो पारी खेली उसने सब मलियामेट कर दिया। वैसे कम वो पांडुरंगा भी नहीं था, बिल्कुल कच्चा चबाने पे उतारू हो रखा था, वरना ऑस्ट्रेलिया से पार पाना इतना आसान नहीं था जितना इन लोगों ने बना दिया था।